हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं देव सर द रीडिफाइन एकेडमी से। आज हम आपके लिए लाए हैं जे एडवांस 2017 का पेपर नंबर 2 का एक प्यारा सा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एम विद एंट्री 0 1 2, यानी तीन ही एंट्री हम पॉसिबिलिटी है इसमें एम में, सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। बेटा ये वर्ड यूज हुआ है, देखो, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अरे भाई तुम छोटे क्यों रहे हो? हाँ, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, राइट। ये बच्चों आपको पता होगा सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट किस चीज में आता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डायगोनल के सम हम किस में यूज करते हैं? ट्रेस ऑफ ए में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में। तो जब भी सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट आ जाए तो उसका मतलब है ट्रेस निकालना है वहां पे। इस एम ट्रांसपोज इनटू एम इज 5। तो जो भी एम है हमारी 3x3 की, हम लेट कर लेते हैं बच्चों एम। एम क्या है हमारी? 3x3 मैट्रिक्स। पहली है एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। ये हमने मैट्रिक्स अज्यूम कर ली। अब बच्चों यहाँ हमसे पूछा गया है एम का ट्रांसपोज इनटू एम मैट्रिक्स का ट्रेस का सम 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो बेटा एम का ट्रांसपोज हमें पता है क्या आएगा। एम का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में चेंज इनटू एम, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे आप और इसका आपको क्या निकालना है? ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ एम का ट्रांसपोज इनटू एम मैट्रिक्स। तो बच्चों ये एक थ्योरम होती है, ये आपको पता नहीं होगी। वो थ्योरम क्या होती है बच्चों? अगर हमें कभी भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू एम करके दे दिया गया और उसका ट्रेस हमसे पूछा गया, तो ये जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, इन सभी के स्क्वायर्स का सम हमें फाइंड आउट हो जाता है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर अप टू सोन, जितने भी सारे एलिमेंट आएंगे वो सब आ जाएंगे A33 तक। इन सभी का स्क्वायर यानी कितने एलिमेंट है? 9। 9 टाइम्स आ जाएंगे, 9 बार लिखे जाएंगे। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं समीशन। समीशन फॉर्म में क्या ऐसे लिख लीजिए आप, तो नो प्रॉब्लम। तो बच्चों यहाँ ये थ्योरम आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए ना। अगर ये पता नहीं है तो हम इसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, उसके थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। समझना बच्चों, अगर कोई मैं मैट्रिक्स ले लूँ एम, एम ले लीजिए या ए ले लीजिए, ए में एग्जाम्पल देते हैं ना। ए मैट्रिक्स है बच्चा ABCD। तो इसका ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? मैं 2x2 में इसको वेरीफाई कर रहा हूँ इस थ्योरम को, तो उसे 3x3 में भी हम वैलिड कर लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A B C and D। ये क्या किया मैंने? सिर्फ रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब मुझसे बोला गया था ए का ट्रांसपोज इनटू ए करें आप, तो आप इससे तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो 2x2 मैट्रिक्स को। ए का ट्रांसपोज ACBD आया है हमारा, मल्टीप्लाई बाय ABCD। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेस चाहिए इस मैट्रिक्स का। तो हम सिर्फ दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, जो डायगोनल ये है। तो ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू, अब बच्चों क्या होगा आपको पता होगा, प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम मेथड से। तो रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स बन रही है उसका ए स्क्वायर पहला एलिमेंट इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके डायगोनल एलिमेंट आएंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, इस सेकंड एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें ट्रेस पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट फोर्थ एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ। तो वो क्या होता है? सेकेंड रो और लास्ट कॉलम, इसी से मल्टीप्लाई। तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारा मैट्रिक्स आएगा। आपसे फाइंड आउट क्या करने को कह रहा है? वो ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम। तो हमारा सम कर दीजिए इसका। तो ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज इनटू ए हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखिए आप, क्या ये सभी जो हमारी ए मैट्रिक्स थी उसी के एलिमेंट नहीं है? इन सभी का ही तो स्क्वायर होके सम लिखा गया है। ए एलिमेंट का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि ये जो हमने लिखा इस क्वेश्चन में, ट्रेस ऑफ ए एम का ट्रांसपोज इनटू एम सारे एलिमेंट के स्क्वायर्स का सम होगा, राइट। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। अब बच्चों यहाँ पे जो एम की एंट्रीज हैं वो सिर्फ आप क्या ले सकते हो, जीरो यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो एंड 2 यूज कर सकते हो, राइट। तो बच्चों अब समझना, इस ट्रेस का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, इसका इक्वल टू 5 आंसर आ रहा है। a11 के स्क्वायर का, a12 के स्क्वायर का, अप टू सो ऑन a33 के स्क्वायर का। ये टोटल कितने टर्म्स है बच्चों? 9 टर्म्स, 9 टाइम्स, ठीक है। अब ये 5 कब कब पॉसिबल हो सकता है? हमें सिर्फ यूज करना है ये 3 एंट्री ही। तो ये 5 कब कब बनेगा बच्चों? आप रखिए a11 को 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस a12 को आप रख दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 5 हो चुका है। बाकी सभी टर्म में हम रख देते हैं 0 0 0, राइट, क्योंकि 3 ही तो एंट्री वैलिड है, तो हम हमारी मर्जी, हम जो जिस भी तरीके से लिखें। ये हमारा हो जाएगा केस फर्स्ट। तो बच्चों इससे भी हमारा आंसर तो 5 ही पॉसिबल हो रहा है। अब इसे हम, ये एक पहला केस हुआ। केस नंबर 2, केस 2 क्या हो सकता है जब हमारा आंसर 5 आए? अब इसमें जरूरी नहीं है, आप जिस भी एलिमेंट को लेना चाहें उसे ले सकते हो। तो 0 ले लिया हमने, 2 ले लिया और 1 भी ले लिया। ऐसा करते हैं हम 2 को दो डबल बार ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये तो 5 से ग्रेटर हो गया, तो 2 को तो नहीं लेंगे हम। क्या हम 1 अकेले 1 को लेकर 5 बना सकते हैं? राइट, बना सकते हैं। 1 को कितनी बार यूज कर लें? 5 टाइम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितने टाइम्स? 5 टाइम। बचे हुए कितने? 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, कितने टाइम्स? बाकी के 5 के अलावा 4 टाइम्स। तो 5 टाइम्स तो ये आ गया मेरा, और 4 टाइम्स ये आ गया बच्चों। और यहाँ पे 1 और 2 1 1 टाइम आया, और ये कितने टाइम्स आया था मेरा? 7 टाइम। तो यहाँ से हम PNC यूज कर कर इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आप समझिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे समझाते हैं तभी समझ में आएगा। देखो हमारे पास अरेंज टोटल यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 9। तो फैक्टोरियल 9 से हम रीअरेंज कर देते हैं इन्हें, फैक्टोरियल 9 अपॉन कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है? 7 टाइम्स, तो अपॉन 7। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा हमारा, राइट। सेकंड केस में हमें बोला गया है 9, ये टोटल तो 9 अरेंजमेंट है, प्लस और लग रहा है इसलिए प्लस लगाया, केस 1 और केस 2, तो फैक्टोरियल 9 तो टोटल अरेंजमेंट हो गए। अपॉन में क्या कर सकते हैं बच्चों? 5 टाइम तो 1 1 1 रिपीटेड है, तो ये अपने ये जो पोजीशन है उन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना। तो 5 फैक्टोरियल 5 तो जो सेम है रिपीटेशन उसके लिए आएगा, और 0 0 0 भी 4 टाइम्स है, तो इसका 4 आएगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था और इसका आंसर आना चाहिए 198। तो आप चेक कर लेना, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। इसी तरीके से हमसे जुड़िए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।